क्या आप भी न्यूरोपैथी से परेशान हैं? क्या आपके भी हाथ पैरों में बुरी तरह से दर्द, जलन और सुई चुभने जैसा एहसास होता है? या फिर क्या आपको भी लगता है कि पूरे शरीर में चींटियां काट रही हैं? और अगर ऐसा है, तब तो आपने पक्का इंटरनेट, खासकर यूट्यूब पर ऐसे कई महारथियों के वीडियोस देखे होंगे जो केवल एक या दो चीज़ें खिलाकर ही दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले तक तो आप अच्छे खासे हेल्दी थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपको न्यूरोपैथी जैसी दर्दनाक कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है? वेल, इट्स क्वाइट ऑफन कि हम में से ज़्यादातर लोग समस्या पैदा होने के बाद उसका समाधान खोजने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि समस्या के कारणों को ढूंढा जाए। और समाधान देने के लिए, एज आई टोल्ड यू, हज़ारों महारथी आपके सामने पहले से ही मौजूद हैं जो एक कप चाय पिलाकर आपको 100 सालों तक बीमारियों से मुक्त रखने का दावा कर रहे हैं। सो स्टेप नंबर 1, यहाँ मेन कल्प्रेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आप जानते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ शहर के बाहर लगाए जाते हैं और इनके जो भी इफ्लुएंट्स होते हैं इन्हें ज़्यादातर नियर बाय वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। और ऐसा केवल इंडस्ट्रीज़ के साथ ही नहीं होता, बल्कि अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपने सुना होगा कि आपके शहर के ज़्यादातर नाले और सीवेज आपके ही शहर के नदी और तालाबों में ही ओपन किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ और अर्बन एरिया से निकलने वाले इन पॉल्यूटेंट्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है प्लास्टिक की, इसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, और आजकल यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल मटेरियल की, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स। और इन सभी में बाकी जानलेवा टॉक्सिन्स के अलावा एक अच्छी खासी क्वांटिटी में थैलियम भी पाया जाता है। अब इसके बाद स्टेप 2 में आता है हमारा फूड, मेनली वो जिसे कि वाटर बॉडी से एक्वायर किया गया है। इसमें भी मेनली फिशेज ही आती हैं। स्टेप 2 के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि थैलियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Ti और एटॉमिक नंबर 81 है। यह एक ऑर्डरलेस और टेस्टलेस मेटल है और इंसानों के लिए बहुत ही जहरीली है। साथ ही एक नर्व पॉइजन भी है, और जब ये इंसानों के शरीर में पहुंचता है तब बालों का झड़ना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों की नसों में दर्द होना, नमनेस यानी कि न्यूरोपैथी डेवलप होना, वाइटल ऑर्गन्स का फेल होना, रेस्पिरेटरी फेल्यूअर, कार्डिक फेल्यूअर एंड इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। थैलियम को मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, डाइज और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो स्टेप 2 जिसमें हमारा फूड था, थैलियम बाकी दूसरे टॉक्सिन्स के साथ हमारे फूड आइटम्स में भी चला जाता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि हाई टेम्परेचर पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और इंजेक्शन यानी कि खाने पीने के अलावा ये इन्हेलेशन यानी कि सांस के साथ और स्किन के कांटेक्ट में आने पर भी शरीर के अंदर आसानी से चला जाता है और इसके जानलेवा इफेक्ट शो करता है। वैसे थैलियम के बारे में एक बात और बता दूं कि प्योर थैलियम ब्लूइश वाइट मेटल होता है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है अपने प्योर फॉर्म में। ना तो इसमें से कोई गंध आती है और ना ही इसका कोई स्वाद होता है। सो इट्स ऑब्वियस कि क्यों ये हमेशा से क्रिमिनल्स की पहली पसंद रहा है। किसी के भी खाने या ड्रिंक में थैलियम पाउडर को मिला दो और काम खत्म। आपने शायद थैलियम पॉइजनिंग के इस इनफेमस केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें एक दामाद ने प्योर थैलियम इंपोर्ट करवाया और फिश करी में मिलाकर अपने ससुराल वालों को खिला दिया। इस फिश करी में इतनी हाई क्वांटिटी में थैलियम मिलाया गया था कि कई लोगों की डेथ भी हुई थी। वेल, अगर आप दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी तरह के नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन की जानकारी चाहते हैं तो इंडेप्थ चैनल की इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है स्टेप 3 जिसमें विक्टिम की बॉडी में थैलियम एक सफिशिएंट अमाउंट में एक्यूमुलेट हो चुका है और उसे सिम्टम्स मेनली न्यूरोपैथी महसूस होने लगी है। यहाँ वो डॉक्टर या इंटरनेट के महारथियों की हेल्प लेता है, और जब तक तो वो डॉक्टर की हेल्प ले रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही इंटरनेट के महारथियों की बात आती है तब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। न्यूरोपैथी से परेशान व्यक्ति की फूड हैबिट, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री को जाने बिना ये लोग एक जादुई दवा या काढ़ा बनाना सिखा देते हैं और इतने कॉन्फिडेंटली दावे करते हैं कि बस यही दवा व्यक्ति के हर रोग का इलाज है, और यही सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। और इसीलिए यदि आपको चीज़ों की पूरी तरह साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंडेप्थ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आपको न्यूरोपैथी की समस्या है और आप सी फूड लवर भी हैं तो मेक श्योर कि मछलियों को बिल्कुल साफ़ पानी से पकड़ा गया हो, ऐसे पानी से नहीं जहाँ शहर की सारी गंदगी जमा होती हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में यदि आपको कुछ पसंद आया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।